देश का नागरिक किस बिना पे लड़े, किस बिना पे लड़े? जब देश की न्यायपालिका चूड़ी पहन के बैठी है, जब चीफ जस्टिस, जब हमारे देश में जज लोया को न्याय नहीं मिल पा रहा तो किसानों को न्याय कैसे मिलेगा? कैसे मिल? आपने क्या बोला? आपने क्या बोला? आपने क्या बोला? जब उन्हें न्याय नहीं मिला तो आप लोग आंदोलन। आपने कहा था कि किसानों को न्याय कहां से मिल जाएगा, आपका ये सवाल था, ये आपने जवाब दिया था, उसी पे मैंने सवाल पूछा आपसे। आपको जब ये आप यकीन के साथ कह रहे हैं किसानों को न्याय कहां से मिल जाएगा, फिर प्रदर्शन क्यों? मेरा ये सवाल था। नरेंद्र मोदी सवाल पहले समझे, फिर पत्रकारों पे कहिए। भारत के प्रधान ऐसा है, हमने समझा जब न्याय नहीं मिलेगा। बात समझिए ना, आप नहीं समझे, इसमें मेरी गलती है, आप समझिए, जवाब दीजिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी, सुने, हम ही पत्रकार हैं जो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, हम मानते भी हैं। और आप जैसे पत्रकारों के, आप जैसे पत्रकारों, आपने बहुत मदद की है, आपने इस आंदोलन को बढ़ाया है। एक मिनट बात उन दोगे पूरी। आपने पत्रकार, आपने यूट्यूबर्स ने बहुत मदद की है, लेकिन हमारे बीच में आपके ही देश में ऐसे भी आ रहे हैं जो हमारा लंगोटा भी काट रहे हैं। उनके लिए खाली टम्पू कौन दिखा रहा है? यहाँ पे भीड़ नहीं है, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? फालतू में ही आवाज उठ रही है। आपको कब नहीं दिया इंटरव्यू? मीडिया का सम्मान किया जा रहा है, मीडिया का सम्मान किया जा रहा है, लेकिन अब वो मीडिया वाला अपने चरित्र को बेच रहा है। इसमें उनकी गलती नहीं है जो इंटरव्यू दे रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर पता है आपको, यहाँ खाई है, फिर भी आप खाई में जा रहे हैं। आपको पता है जान भी जा सकती है, कैसी बात तो एक उम्मीद लगाए हुए हैं। कैसी उम्मीद? कैसी उम्मीद? आपका आतंकवादी, वही मीडिया जो आपका आतंकवादी कहता है, वही मीडिया है आपको टेररिस्ट कहता है। चौथे, यहाँ पे कृषि कानून को वापस कराने के लिए है, लेकिन आप पे, अगर आपने भी सुना होगा कि आपके ऊपर पीछे से पेट्रोल डीजल के दाम ऑलरेडी समझ लो बढ़ चुके हैं, आपके ऊपर एक बोझ के तरीके से लाद दिया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देशवासियों को गंभीरता से चिंतन करना चाहिए, सोचना समझना चाहिए कि ये महंगाई कहीं ना कहीं आपकी कमर तोड़ रही है। आपके लिए आगे आने वाली परेशानियों को समझना पड़ेगा कि पेट्रोल डीजल पे पैसा बढ़ने का मतलब होता है कि आपकी समस्त वस्तुओं पर पैसा बढ़ जाएगा। और ऊपर से ये काले कानून जो आपकी रोटी पर कब्जा करने आए हैं, तो मोदी सरकार निरंतर मेरे देश को कमज़ोर करती चली आ रही है, जिसका परिणाम है कि आज आपके देश की जीडीपी माइनस में है। सपना 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का दिखाया था। जानबूझ के देश बेचा जा रहा है, उद्योगपतियों के हाथ में दिया जा रहा है। ये सोची समझी साजिश है जो बहुमत का दुरुपयोग करके हमें कहीं ना कहीं उद्योगपतियों की अधीनता में लाने का षड्यंत्र नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कर रहे हैं। भारत माता की जय। भारत माता कह रहे हैं कि हम किसानों को मजबूत कर रहे हैं। आप किधर से किसानों को मजबूत कर रहे हैं? मोदी जी ने अगर किसानों को मजबूत करने वाला एक आपके सामने प्रैक्टिकली उदाहरण दिया हो तो आप मुझे बताइए। नरेंद्र मोदी पिछले 6 सालों से देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं यार। उनका एक वादा पूरा नहीं है। 2 करोड़ रोजगार की गई थी, 17 करोड़ बेरोजगार पैदा कर दिए, नए आंकड़े देना बंद कर दिया। देश की जीडीपी की बात नहीं करते, रुपया कहते थे जब बेपच में थे, आईसीयू में पड़ा है। अब रुपया कहाँ पड़ा है? मोदी बात नहीं करता, क्योंकि मोदी देश लूट रहा है। कोरोना में देश को लूटा, पता नहीं किस किस तरीके से हमारे देश को लूटा है नरेंद्र मोदी ने। हमारी सारी सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं। किस प्रकार के राष्ट्रभक्त हो यार, अपनी भारत माता को बेच रहे हो हैं, और हमें भारत माता की जय के नारे लगा के हमें बेवकूफ़ बनाते हो। कब तक देश का नौजवान अपने देश से गद्दारी करेगा? ऐसी राजनीति से आय तौबा करने की ज़रूरत है। आज अगर आप अपने देश के सिस्टम को नहीं देखेंगे कि आप सिस्टम क्या कर रहा है, ये सिस्टम हमारी और आपकी मेहनत की कमाई से तनख्वाह पाता है या अंबानी अडानी की? जनता की मेहनत से। ये नेता जिन्हें हमने चुना, ये आज हमारे अधिकार छीन रहे हैं। आप हमारे देश की जवान बेटियों पर झूठे मुकदमे लगा के उन्हें जेलों में डालते हो। कभी रिया चक्रवर्ती, कभी अभी ये कौन सी एक बेटी पे दिशा रवि। आपने इस पे, अरे लाल किले पे किसी ने झंडा फहरा दिया। प्रधानमंत्री इज्जतदार होता तो पहले इस्तीफा देता कि मैं देश की सुरक्षा कर पाने में नाकाम हूँ। उरी हमला हुआ, पठानकोट हमला हुआ है, चाइना ने हमारी सीमाएं कब्जे में ले ली। लाल किले पे कोई भी गुंडा जाके झंडा फहरा देता है और प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करता है। पहले दिल्ली का कमिश्नर इस्तीफा दे, क्योंकि उसकी चूक है। अभी बीच में क्या यार, ये लोग सही बात करते ही नहीं। इन्होंने षड्यंत्र किया केवल किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए। अगर देश का प्रधानमंत्री हमारे देश के मान सम्मान के साथ छेड़छाड़ करे तो ऐसे प्रधानमंत्री से देश नहीं चल रहा है, नहीं संभल रहा है। हम सब अपने देश को बचाने के लिए इस प्रधानमंत्री को
को सत्ता से बाहर करना किसान चाहिए। कहाँ मान रहे हैं आपको? वो तो अरे यार, उसके मानने से ना मानने से क्या है यार, जो देश बेच रहा है वो मानेगा तब मानोगे। वो रेलवे में उसकी आत्मा जुड़ी हुई थी, उसने रेलवे बेच दी, आप उस आदमी को मानते हो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाला आज हमारी बेटियों पे मुकदमे लगा रहा है, आप इस आदमी को मानते हो? एक गुंडा तड़ीपार मेरे देश का गृह मंत्री है, वो गुंडा ही कर रहा है। कोई मजिस्ट्रेट अगर गुंडों के खिलाफ FIR करने का आदेश देता है तो रात में 11 बजे उस मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर हो जाता है। एक देश का IPS जो इनके खिलाफ कार्रवाई करता है, IPS संजीव भट्ट, आज वो जेल में है। कब तक चुप रहोगे? आज हमारा नंबर है, कल आपका होगा। आप इस देश को गुलाम बनवा रहे हो मेरे देशवासियों। याद रखना कितनी कुर्बानियां दी हमारे और आपके पूर्वजों ने। अरे हिंदू को जिंदा दफना दिया और मुसलमान को जिंदा जला दिया। ऐसे कठोर मापदंडों से निकलने के बाद ये आज़ादी मिली है। और ये जुमलेबाज तुम्हें काम में भगवा पहन के तुम्हारी बहन बेटियों का शिकार भी कर रहा है, तुम्हारे देश को भी बेच रहा है। और ये कैसे गुमराह कर रहा है। देश में न्यायपालिका में बैठे लोगों को चिंतन करना चाहिए कि अगर आप देश में न्याय नहीं करेंगे तो मेरे देश का नागरिक किस बिना पे लड़े, वो भी बंधक है, किस बिना पे लड़े? जब देश की न्यायपालिका चूड़ी पहन के बैठी है, जब चीफ जज, जब हमारे देश में जज लोया को न्याय नहीं मिल पा रहा तो किसानों को न्याय कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा एक IPS संजीव भट्ट को न्याय? कैसे मिलेगा आनंद मोहन को न्याय? कैसे मिलेगा दिशा को न्याय? कैसे मिलेगा रिया चक्रवर्ती को न्याय? और अपराधी अर्नब गोस्वामी को छुट्टी वाले दिन कोर्ट जमानत दे देता है, बाकी पत्रकार जेल में है। जो देश में सच बोलता है, पागल संपादक, जो देश में सच बोलता है, उस व्यक्ति को किस प्रकार से NIA के माध्यम से, कहीं CBI के माध्यम से, कहीं पुलिस के माध्यम से उस पर मुकदमे लगा के आप बंद कर देते हो। और जो नाथूराम गोडसे के हत्यारे को राष्ट्रवादी कहती है साध्वी, जो एक आतंकवादी है, उसको आपने संसद में पहुंचा दिया। कभी आप देश में हिंदू मुसलमान करते हो, कभी आप ऊंच नीच करते हो, कभी आप सिख और हिंदू करते हो। अरे सिखों ने तो अपने धर्म, इस देश में जनता को ये सिखाया कि धर्म का पालन कैसे किया जाता है। सिखों ने, अरे जब इस दिल्ली में जब कितने बॉर्डर पर हमारे देश के मजदूर भूख प्यास से तड़प के मर रहे थे, तब आपके प्रधानमंत्री मोदी जुमलेबाजी कर रहे थे, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे दिया है। यहाँ पे मजदूरों के लिए 1000 बसें लगी थी। अगर बस नंबर 2 की भी थी, वो जरूरी था कि इन मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जाए, या गंदी राजनीति करना जरूरी थी भगवाधारी आदित्यनाथ योगी की? बताओ, बसें किसी ने भी भेजी हूँ, मदद थी। यहाँ भूखे मर रहे बच्चे, भूखे मर गए, माताओं के बच्चे भूखे मर गए, गरीब मर गया। यहाँ पे देखा होगा स्टेशन पे एक माँ मरी पड़ी थी, बच्चा कैसे रो रहा था। ऐसे दिन इस नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन के नाम पर इसे देश में लाए। आज हमें बता रहा है जब बंगाल जाता है कि हम किसानों के हितैषी हैं। ये आपको लालच दे रहा है मेरे देश के किसानों। अगर लालच में तुम आ गए तो तुम्हारी मिट्टी तुमसे छीन ली जाएगी, तुम्हारी मिट्टी तुमसे छीन ली जाएगी। आज लालच में मत आ जाना। मेरी माँ ने बचपन में बताया था सबसे बुरी बला है लालच। अगर आप लालच में आ गए तो ये मिट्टी है ना, जो आज जिस मिट्टी के बलबूते पे तुम जाने जाते हो, तुमने अपने परिवार पाल के खड़े कर दिए और ये भारत का निर्माण कर दिया। ये मिट्टी उद्योगपतियों की हो जाएगी, तुम्हारे खेतों पे अंबानी और अडानी के बोर्ड लगे जाएंगे। याद रखो। तो अभी संसद में पिछले दिन कहा कि टोटल के लिए रास्ता खुला है, वो फालतू वहाँ बैठे हुए हैं, वो वहाँ से हट जाएं, आए, रास्ता खुला है, बातचीत करके हम समाधान निकालें। नरेंद्र मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं यार, उन पर विश्वास करने की कोई वजह बताएंगे आप? यहाँ पे 28 तारीख को किसानों को कुचलने का प्रयास किया। यहाँ पे अपने भाजपा के RSS के गुंडे भेज के मेरे बूढ़े बूढ़े किसानों पर अत्याचार करने का पूरा प्रोग्राम बनाया। आपको मीडिया ने दिखाया होगा। वो तो महात्मा टिकैत ने आके कैसे अपने पुत्र की अंदर से आके एक हुंकार मारी। उस हुंकार ने जिस जन सैलाब को यहाँ जोड़ दिया है, वो जन सैलाब बोट क्लब पे ही जाके बैठेगा आगे आने वाले। ये बताइए, आपने IPS संजीव भट्ट का नाम लिया, आपने और भी रिया चक्रवर्ती का नाम लिया, आपने रिया चक्रवर्ती का नाम लिया। आप ये बताइए, इन लोगों को न्याय नहीं मिला जिस तरह आप बता रहे, किसानों को कहाँ से मिल सकता है? लेकिन फिर अगर आपको इतना यकीन है कि न्याय नहीं मिलेगा, फिर प्रदर्शन क्यों? ऐसा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मम्मी ने नहीं बताया क्या? बताया नहीं या पढ़े नहीं अभी तक, पत्रकार बन गए? नहीं, मैंने आपका सवाल का जवाब दिया। आपका सवाल का जवाब आपने क्या बोला? आपने क्या बोला? जब उन्हें न्याय नहीं मिला तो आप लोग आंदोलन
आपने कहा था कि किसानों को न्याय कहाँ से मिल जाएगा, आपका ये सवाल था, ये आपने जवाब दिया था। उसी पे मैंने सवाल पूछा आपसे, आपको जब ये आप यकीन के साथ कह रहे हैं किसानों को न्याय कहाँ से मिल जाएगा, फिर प्रदर्शन क्यों, मेरा ये सवाल था। नरेंद्र आप मोदी सवाल पहले समझे, फिर पत्रकारों पे कहिए। भारत के प्रधान ऐसा है, हमने समझा जब न्याय नहीं मिलेगा। सवाल समझिए ना, आप नहीं समझे, इसमें मेरी गलती है, आप समझिए, जवाब दीजिए। मैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी से सुने, हम ही पत्रकार है जो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल हम मानते भी हैं। और आप जैसे पत्रकारों के, आप जैसे पत्रकारों, आप समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे, कोई काम कर रहे हैं ना। आपने बहुत मदद की है, आपने इस आंदोलन को बढ़ाया है। एक मिनट बात होने दोगे पूरी। आपने पत्रकार, आपने यूट्यूबर्स ने बहुत मदद की है, लेकिन हमारे बीच में आपके ही भेष में ऐसे भी आ रहे हैं जो हमारा लंगोटा भी काट रहे हैं। उनके लिए खाली टेम्पू कौन दिखा रहा है, यहाँ पे भीड़ नहीं है, कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, फालतू में ही आवाज उठ रही है। आपको कब नहीं दिया इंटरव्यू, मीडिया का सम्मान किया जा रहा है, मीडिया का सम्मान किया जा रहा है, लेकिन अब वो मीडिया वाला अपने चरित्र को बेच रहा है, इसमें उनकी गलती नहीं है जो इंटरव्यू दे रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर पता है आपको, यहाँ खाई है, फिर भी आप खाई में जा रहे हैं, आपको पता है जान भी जा सकती है, कैसी बात कर रहे हैं आप? उम्मीद लगाए हुए हैं। कैसी उम्मीद, कैसी उम्मीद? आपको आतंकवादी, वही मीडिया जो आपको आतंकवादी कहता है, वही मीडिया है आपको टेररिस्ट कहता है। चौथे स्तंभ पर बैठा हुआ है, आज वो दोगलाईपंथी कर रहा है, कल वो ही इस देश की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। ये दोहरी बात है, ये दोहरी बात है। आप एक तरफ रहे ना, आप एक व्यक्ति के पीछे लेकर मीडिया के प्लेटफॉर्म को अपमानित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। हम मीडिया के प्लेटफॉर्म को चौथा स्तंभ मानते हैं, उसमें बैठे रूप का लियाकत जैसे लोग उनको दलाल मानते हैं, उनको दलाल मानते हैं। समझ में आए? ये सारा नंगा आया मैडम, 3 महीने, 3 महीने प्रदर्शन को 3 महीने हो गए। 3 महीने बहुत ज्यादा समय होता है, ठीक? कब तक चलेगा ये प्रदर्शन, कोई तो बात होनी चाहिए। अनिश्चितकालीन चलेगा। आज हमने बसंत रखा 1.25 महीने का यहाँ पर, और होली हम यहीं जलाएंगे, हो सकता है दिवाली भी चले, पता नहीं कब तक रहेंगे। आंदोलन हमारा जारी रहेगा, आंदोलन हटेने का नहीं। बिल वापसी नहीं, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। हम यहाँ बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे, शुरू से डटे हुए हैं। किसान हैं और अन्नदाता है। अगर हम गूगल को डाउनलोड करें गूगल पर, तो रोटी नहीं निकलेगी उससे, किसान ही रोटी देगा, किसान ही रोटी देगा, कोई और रोटी नहीं देगा। आप ये बताइए, जब ये बंद कमरे में बैठ के काले कानून बना रहे थे, उस समय क्या था? कोरोना नहीं हुआ? भारतीय रेल, जिसके ऊपर भारतीय रेल लिखा जाता है, उस पर क्या लिख रहे हैं? अडानी और अंबानी। क्या अडानी अंबानी इस देश से बड़ा हो गया? सबसे बड़े देशद्रोही तो वे हैं जिन्होंने भारतीय रेल के ऊपर अडानी अंबानी लिख दिया। सबसे बड़े देशद्रोही है।